चैनल आईटी स्टूडेंट और वो स्टूडेंट जो मेट्रो मेंटेनर, टेक्निकल हेल्पर या अन्य किसी आईटीआई इलेक्ट्रीशियन गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है, क्योंकि हमारे इस चैनल में आपको आईटीआई सिलेबस के साथ साथ क्वेश्चन के वीडियोस भी देखने को मिलेंगे। तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें ताकि अगले आने वाले वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, आज बात करते हैं वैद्युतिक मापक यंत्र में। देखो, वैद्युतिक मापक यंत्र में टॉपिक अपना अवमंदक टॉर्क या डैम्पिंग टॉर्क। ठीक है, तो पहले आपने पढ़ा था कि अवमंदक टॉर्क क्या होता है, क्यों अपन इस अवमंदक टॉर्क को लगाते हैं। ठीक है, तो अवमंदक टॉर्क देखो 3 प्रकार के होते हैं: वायुघर्षण अवमंदक टॉर्क, एडदार अवमंदक टॉर्क और द्रव घर्षण अवमंदक टॉर्क। ठीक है, चलो आज पढ़ते हैं। वेद अवमंदक टॉर्क की परिभाषा देखो। वैद्युतिक यंत्र में उत्पन्न कंपनों को समाप्त करने वाला टॉर्क अवमंदक टॉर्क कहलाता है। वैद्युतिक मापक यंत्र में मुख्यतः 3 प्रकार की अवमंदन प्रणालियां प्रयोग की जाती हैं। देखो, अवमंदक टॉर्क क्या होता है? विक्षेपक टॉर्क और कंट्रोलिंग टॉर्क, इन दोनों की आपसी प्रतिक्रिया के कारण जो संकेतक है वो कंपन करता है। तो उस कंपन से क्या है कि देखो, अपनी जो रीडिंग है वो एक्यूरेट नहीं आती, इस पर पता नहीं चल पाता कि कितनी क्या रीडिंग आ रही है। उस कंपन को समाप्त करने के लिए अपने तीसरा टॉर्क उपयोग में लेते हैं। वो कौन सा है? अवमंदक टॉर्क। ठीक है, अब अवमंदक टॉर्क अपन किस किस प्रणाली से लगा सकते हैं, वो 3 प्रकार की है। तो सबसे पहले बात करते हैं वायुघर्षण अवमंदक प्रणाली। ठीक है, तो इस प्रणाली में क्या करते हैं अपन, देखो इस प्रणाली में यंत्र के स्पिंडल के साथ एल्यूमिनियम धातु से बनी एक पिस्टन नुमा पत्ती जोड़ दी जाती है। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, जो यंत्र का जो स्पिंडल होता है जो घूमता है, उसके साथ क्या करते हैं, अपने एल्यूमिनियम धातु से बनी एक पिस्टन नुमा पत्ती जोड़ देते हैं। ठीक है, कैसे जोड़ते हैं? पिस्टन नुमा। अपने बाइकों में, गाड़ियों में और पिस्टन यूज करते हैं, वैसे पत्ती जोड़ देते हैं। यह पत्ती एक वर्तखंडीय बेलनाकार वायु कक्ष में गति करती है। ठीक है, ये पिस्टन नुमा पत्ती है, वो किस में गति करती है? एक वर्तखंडीय बेलनाकार वायु कक्ष में। जब विक्षेपक टॉर्क के कारण स्पिंडल घूमता है तो उसके साथ ही पिस्टन नुमा पत्ती वायु कक्ष में गति करती है। तो विक्षेपक टॉर्क के कारण अपना संकेतक घूमेगा। संकेतक किससे घूमता है? स्पिंडल से। तो जब स्पिंडल घूमता है तो अपने स्पिंडल से किसको जोड़ कर रखते हैं? एक पिस्टन नुमा पत्ती को जोड़ के रखते हैं, वो भी गति करेगी। वायु के घर्षण के कारण पिस्टन नुमा पत्ती तथा साथ ही स्पिंडल से जुड़ी संकेतक की गुण गति घट जाती है। मतलब क्या होता है? वायु के घर्षण के कारण जो पिस्टन नुमा पत्ती है वो स्पिंडल की स्पीड को क्या कर देती है? कम कर देती है। और स्पिंडल की गति कम होने के साथ साथ स्पिंडल के साथ अपन क्या जोड़ते हैं? संकेतक जोड़ते हैं। तो संकेतक की गति भी क्या हो जाती है? घट जाती है। ठीक है, और ये जो बड़े पिस्टन नुमा पत्ती जोड़ी, इसके साथ इससे कौन सा टॉर्क पैदा होता है? अवमंदक टॉर्क उत्पन्न हो जाता है। अवमंदक टॉर्क उत्पन्न होने के कारण संकेतक की गति या स्पिंडल की गति क्या हो जाती है? कुछ कम हो जाती है। देखो, अपने जो पिस्टन नुमा ये जो पत्ती जोड़ रखी है अपन ने, ये इसलिए जोड़ रखी है कि जो स्पिंडल है उसकी गति कम हो जाए, इसीलिए जोड़ रखी है। उसकी गति कम होने के कारण उसमें कौन सा टॉर्क पैदा होता है? अवमंदक टॉर्क। और यह जो प्रणाली है सबसे ज़्यादा प्रयोग की जाती है। ठीक है, ये तो इसका थ्योरेटिकल था। एक बार अपन डायग्राम समझते हैं। देखो, ये इसका छोटा सा डायग्राम है। ठीक है, देखो ये पैमाना है। ठीक है, पूर्वांकित पैमाना पहले से लिखा हुआ। ये संकेतक है जिसको सुई बोलते हो।
ये दो ज्वेल बेरिंग है, ठीक है। ये पूरी क्या है, स्पेंडल है, ठीक है। और ये देखो, ये तो है पिस्टन नुमा पत्ती है, किसकी बनी हुई है, एल्यूमिनियम की है। और ये जो बाकी जो बाहर वाला है ये क्या है, वायु कक्ष है, ठीक है। देखो जब अपन यंत्र को सप्लाई पे लगाएंगे या फिर इसमें जब विक्षेपक टॉर्क पैदा होगा, तो जैसे विक्षेपक टॉर्क पैदा होगा तो देखो ये पैमाना है और ये संकेतक है, तो संकेतक भी कहाँ पे है, जीरो पे। जैसे विक्षेपक टॉर्क पैदा होगा ये सुई कहाँ जाएगी, अधिकतम की ओर जाएगी, दाईं तरफ। जैसे ये दाईं तरफ जाएगी तो देखो ये संकेतक और ये पिस्टन व पत्ती एक साथ जो एक ही जगह लगी हुई है, ठीक है। जैसे ही ये पत्ती, जैसे ये संकेतक इस तरफ जाएगा अधिकतम की तरफ, तो ये पिस्टन की जो पे जो ये पिस्टन व पत्ती लगी हुई है ये इस वायु कक्ष में नीचे की तरफ आएगी। नीचे की तरफ आएगी तो देखो यहाँ पे गैप काफ़ी कम रहता, यहाँ पे गैप कम रहता है। जैसे ही पत्ती नीचे आएगी तो इसमें हवा भरेगी, हवा भरेगी तो देखो हवा नीचे आएगी तो अभी तो पूरा खाली है, जैसे जैसे ये नीचे आएगा वैसे वैसे इसमें हवा ज़्यादा बढ़ती जाएगी। तो ये क्या करेगी, ये गति, ये विरोध करेगी। जैसे ये इसमें आएगी तो विरोध करेगी गति का, तो ये जो संकेतक है इसकी गति क्या हो जाएगी, धीरे धीरे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। समझ रहे हो। तो देखो ये शून्य पे है तो ये भी ऊपर है पिस्टन। जैसे ये संकेतक अधिकतम की ओर आएगा, ये पिस्टन है, फिर भी नीचे जाएगा, नीचे जाएगा तो इसमें देखो वायु है, वायु है तो इसको देखो इसमें वायु भरी हुई है, वायु भरी है तो पिस्टन पे देखो थोड़ा लोड बढ़ेगा, लोड बढ़ेगा तो ये थोड़ा धीरे आएगा, धीरे आएगा तो इसकी गति क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। गति कम हो जाएगी तो संकेतक की गति भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और इनसे कौन सा टॉर्क पैदा होता है, अवमंदक टॉर्क पैदा हो जाता है, ठीक है। देखो तो कुछ नहीं, ये चीज़ थी कि आपको जब अपन इसमें या इसमें जब विक्षेपक टॉर्क पैदा होता है तो विक्षेपक टॉर्क पैदा होगा, विक्षेपक टॉर्क विक्षेपक टॉर्क तभी पैदा होगा जब ये संकेतक है वो शून्य से अधिकतम की तरफ जाएगा। जैसे ये शून्य से अधिकतम की तरफ जाने लगता है तो इसमें विक्षेपक टॉर्क पैदा हो जाता है, और विक्षेपक टॉर्क में पैदा हो जाता है तो ये संकेतक इस साइड जाएगा अधिकतम की तरफ, तो फिर इस संकेतक के साथ साथ अगर पिस्टन में पत्ती भी लगी हुई है जो किसकी बनी हुई है, एल्यूमिनियम की। एल्यूमिनियम की क्यों बनाते हैं, क्योंकि इसका जो वजन हो कैसा रहे, बिल्कुल हल्का रहे, ठीक है, ठीक है। और जैसे ही ये इसमें वायु में भरेगा, वायु में भरेगा तो इस पर क्या ये विपरीत विरोध करेगी, विरोध करेगी, इसकी गति क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, कम हो जाएगी, जिससे ये इसका संकेतक है उसकी गति भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। एक बार इसकी छोटी और देख लो एक बार। अवमंदक टॉर्क क्या होता है, देखो अवमंदक टॉर्क है वो विक्षेपक टॉर्क और कंट्रोलिंग टॉर्क इन दोनों की आपसी प्रतिक्रिया के कारण अपना जो संकेतक है वो शून्य के आसपास क्या करता है, या अधिकतम के पास या कहीं पे भी क्या करेगा, कंपन करेगा। उस कंपन को समाप्त करने के लिए अपन कौन सा टॉर्क लेते हैं, अवमंदक टॉर्क लेते हैं, ठीक है। परिभाषा आपकी बतानी है, वैद्युतिक यंत्र में उत्पन्न कंपनों को समाप्त करने वाला टॉर्क क्या कहलाता है, अवमंदक टॉर्क। अवमंदक टॉर्क 3 प्रकार का होता है, वायु घर्षण, एडी द्वारा और द्रव घर्षण, ठीक है। सबसे पहले वायु घर्षण क्या होता है, देखो इस प्रणाली में यंत्र के इस स्पेंडल के साथ एल्यूमिनियम धातु से बनी एक पिस्टन नुमा पत्ती जोड़ दी जाती है, ठीक है। यह पत्ती एक वर्तखंडीय बेलनाकार वायु कक्ष में गति कर सकती है। देखो एल्यूमिनियम धातु से बने पिस्टन नुमा पत्ती, तो ये एल्यूमिनियम धातु से जो पिस्टन नुमा पत्ती है वो कौन सी होती है, देखो ये होती है वाली, ये एल्यूमिनियम धातु से पिस्टन नुमा पत्ती होती है, ठीक है। और ये पत्ती एक वर्तखंडीय बेलनाकार वायु कक्ष, देखो वर्तखंडीय बेलनाकार वायु कक्ष कौन सा होता है, ये वाला जो कौन सा दिख रहा है आपको, ये वर्तखंडीय बेलनाकार वायु कक्ष होता है। जब विक्षेपक टॉर्क के कारण इस पेडल घूमता है तो उसके साथ ही पिस्टन नुमा पत्ती वायु कक्ष में गति करती है।
वायु के घर्षण के कारण पिस्टन नुमा पत्ती तथा साथ ही पिस्टन से जुड़ी संकेतिक गुण गति घट जाती है, जिससे मतलब टॉर्क उत्पन्न हो जाता है। और यह प्रणाली है जो सबसे ज़्यादा प्रयोग की जाती है। ठीक है, अब अपन इसके अगली क्लास में क्या पढ़ेंगे, अगली क्लास में दोनों एक साथ पढ़ेंगे, एडीदार अवमंदक प्रणाली और द्रव घर्षण अवमंदक प्रणाली। देखो ये जो वायु घर्षण अवमंदक प्रणाली है सेम, ये भी एडीदार अवमंदक प्रणाली है, ये भी सेम है। इनमें क्या करते हैं अपन, देखो अपने इनमें अवमंदक टॉर्क पैदा करते हैं। इसमें क्या करेंगे अपन, एडीदार से करेंगे, इसमें द्रव के द्वारा करेंगे। ठीक है, तो अगली क्लास में अपन दोनों एक साथ पढ़ेंगे।